Hello students, welcome back to Web Institute. This is lecture number 4 in continuation to the previous lecture of marathon series. और जैसे कि आप लोग जानते हैं टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से वी आर लेट टू अपलोड द वीडियोस, बट आप लोग भी समझ पाएंगे दैट वी आर क्वाइट ऑक्यूपाइड और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद जो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में करी है या फ़ोन करके बोला है, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाने के लिए टाइम निकाल रहा हूँ और होपफुली कुछ आपके मतलब की होंगी वीडियोस। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अगर आपको वीडियो वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो पे लाइक आएगा उतना ही ज़्यादा हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, हम टाइम निकाल करके आपके लिए वीडियो बना सकें। और लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट स्टैंडर्ड केस के बारे में। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड केस में हमने शेयर फोर्स डायग्राम भी बनाई थी और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाई थी, ये देखिए। और मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्टली आप लोग ये सब याद कर लेंगे, क्योंकि ये आपका लोडिंग डायग्राम है, दिस इज योर शेयर फोर्स डायग्राम एंड दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। उसके बाद हमने लोड्स की बात करी थी कि कैसे हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप देखते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप देखते हैं। तो उसमें प्लस वन ऐड करना होता है। तो वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस दिस इज सिर्फ हमें लोड का डिग्री देखना है, टाइप ऑफ बीम नहीं देखना है इस तरह के क्वेश्चन में। और फर्स्ट स्टैंडर्ड केस में तो चलो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट तो आपको बता ही दिया मैंने। और मैंने ये भी बताया था कि कुछ क्वेश्चन रिएक्शंस निकालने पर आ जाते हैं, तो रिएक्शंस निकालना भी मैंने सिखाई थी। आज हमारा जो है टॉपिक है, बेसिकली उसमें हम सारे स्टैंडर्ड केसेस कवर करेंगे आज। तो ध्यान से सुनिएगा, दिस इज रियली सीरियस स्टफ, आई नीड योर सिंसियर attention. Let us start now. So second, in this lecture, um, we're going to start with the second standard case. सेकेंड स्टैंडर्ड केस। तो सेकेंड स्टैंडर्ड केस में क्या होता है हमारे पास, अम, हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस बीम पर एक लोडिंग लग रहा है। और लोडिंग हमने कौन सा लगाया है, यूडीएल, जिसका इंटेंसिटी क्या है, डब्ल्यू। वो यूनिट क्या बताया था मैंने यूडीएल का आपको, किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर में डब्ल्यू किलो न्यूटन का लोड है। स्पैन हम बीम का ले लेते हैं 6 मीटर, सॉरी एल मीटर। स्टैंडर्ड केस है तो एल में और डब्ल्यू में बात करेंगे। वैल्यूज याद कर लेंगे तो न्यूमेरिकल में डब्ल्यू और अगर एल की वैल्यू दी होगी तो डायरेक्टली एक्सप्रेशन में पुट करके आंसर निकालेंगे, क्योंकि पेपर जेई लेवल का तो क्वेश्चन काफी आसान रहने वाले, वन लाइनर क्वेश्चन ही आप एक्सपेक्ट करो एग्जाम के अंदर। अच्छा, नीचे डायग्राम बना लेते हैं, ये बना हुआ डायग्राम। सो दिस इज डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। अब देखिए ये स्पैन एल है। क्या बीम, अब मुझे आप ये बताइए कि क्या बीम सिमेट्रिकल लोडेड है। हाँ, बीम सिमेट्रिकल लोडेड है, एक जैसा लोड है शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे स्पैन पर। तो मैं ये अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों रिएक्शंस बराबर होंगे, क्योंकि लोड सिमेट्रिकल है। तो दोनों रिएक्शंस बराबर होंगी वो मैं देखते ही बता सकता हूँ, वो उसका कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको। जिन्होंने नहीं देखा लेक्चर, पिछला लेक्चर देख लें। आपकी दोनों ही रिएक्शंस बराबर होंगी, आर ए और आर बी। पहले तो ये चीज तो मुझे देखते ही समझ आ जाती है कि आर ए और आर बी बराबर होने वाले। कितना होगा, जितना टोटल लोड ऊपर से आ रहा है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो। टोटल लोड कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले समझा रखा है। किसी भी बीम पर टोटल लोड कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। तो एरिया ऑफ एलडी लोडिंग डायग्राम वो कितना है। लोडिंग डायग्राम यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है ना। यूडीएल को हम किससे कंपेयर करते हैं, तो ये टाइप्स ऑफ लोड में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि यूडीएल हम किससे कंपेयर करते हैं, रेक्टेंगल के साथ। टॉप स्लोप कितना होता है, 0 डिग्री। तो यूडीएल को हम रेक्टेंगुलर लोड भी बोलते हैं, है ना। तो एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम क्या है, एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका लेंथ एल है और हाइट कितना है, इंटेंसिटी डब्ल्यू। तो क्या हो गया, टोटल लोड आपका हो गया डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर इंटू एल मीटर। मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, तो टोटल लोड आपका हो गया डब्ल्यू इंटू एल किलो न्यूटन। ठीक है। और टोटल लोड हमारा जो लग रहा है बीम पर, वो ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है ना। ये देखिए इसके एरो का है नीचे की तरफ, एरो इसका है नीचे की तरफ। और रिएक्शन जो जा रही हैं वो कहाँ जा रही हैं, नीचे से ऊपर। दोनों रिएक्शंस मिल करके डब्ल्यू को रोकेंगी, है ना। और रिएक्शंस बराबर होंगी तो हम ऐसा ले सकते हैं कि टोटल लोड डिवाइड बाई 2।
जो कि हो जाएगा WL//2। तो डायरेक्टली मैं इस तरह से यूडीएल के केस में रिएक्शंस को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर बीम पर लोड सिमेट्रिकल ना हो तो फिर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कन्वेंशनल मेथड से। उससे मैं क्या करूँ, उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं वही करूंगा जैसे इक्वेशंस का यूज करूंगा। कौन सी इक्वेशंस का, इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो पहली इक्वेशन कौन सी यूज करते हैं, अब इसी चीज को मैं आपको कन्वेंशनल तरीके से समझा रहा हूँ। टेकिंग मोमेंट्स, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ अबाउट एनी सपोर्ट इक्वल टू जीरो। तो जनरली हम राइट सपोर्ट लेते हैं इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं राइट सपोर्ट लिए तो राइट सपोर्ट पे आरबी का डिस्टेंस तो कितना हो गया सपोर्ट बी से, जीरो। तो आरबी का इफेक्ट खत्म हो गया बी सपोर्ट पे। तो कौन कौन से लोड रह गए, एक लोड रह गया आर ए और दूसरा लोड रह गया डब्ल्यू। अब इन दोनों के लोड के लिए हमने मोमेंट लिखना है कहां पर, किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। तो पहले सबसे सबसे लेफ्ट में चले जाओ, तो पहले आर ए के कारण लिखो। तो आर ए डिस्टेंस कितना है बी पॉइंट तक, एल। मोमेंट कैसा है, हेड कहाँ है ऊपर, कैसा सेंस है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्लॉकवाइज को क्या लिया जाता है, ये मैंने पहले समझाया आपको, लेफ्ट क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। अब दूसरा लोड कौन सा है, डब्ल्यू। और डब्ल्यू कैसा है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड है तो ये इसका क्लॉकवाइज है, इसका कैसा सेंस है रोटेशन का, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको माइनस लिया जाएगा, माइनस डब्ल्यू इंटू एल। क्या सही है ये समझना यहाँ पे जरूरी है। क्या ये सही है, क्या जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है, ये मोमेंट आ गया क्या लोड का, ये सही नहीं है। ठीक है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि अगर आप मोमेंट्स लिख रहे हो तो मोमेंट का यूनिट क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपकी होती है किलोन्यूटन में, डिस्टेंस होता है मीटर में। तो मतलब ये यूनिट्स किसके हैं, ये यूनिट्स हैं मोमेंट के। तो आप मोमेंट के देखो यहाँ पे आर ए है, तो आर ए का यूनिट क्या है, किलो न्यूटन। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। तो ये यूनिट सही है, तो मतलब ये सही लिखा है हमने, किलो न्यूटन मीटर में बन रहा है। यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर। एल क्या है, मीटर। तो मीटर और मीटर कट गया तो क्या बच गया, सिर्फ फोर्स बच गई। तो मतलब ये जो आपने लिखा है डब्ल्यू इंटू एल, कि डब्ल्यू आपका लग रहा है एल स्पेन में, ये टोटल लोड लिखा गया है। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है, निकाला भी हुआ ऊपर देखो, टोटल लोड डब्ल्यू एल। ये अभी आपने टोटल लोड लिखा है। और टोटल लोड मैंने जब आपको पढ़ाया था कि यूडीएल जो होता है वो किलो न्यूटन में आता है। तो किलो न्यूटन जो है वो किसका यूनिट होता है, वो पॉइंट लोड का यूनिट होता है। तो अभी आप ये समझ के चलें कि आप जब भी यूडीएल को टोटल लोड की फॉर्म में लिखेंगे तो वो पॉइंट लोड की तरह एक्ट करेगा। मतलब ये रहा है कि इस क्वेश्चन में, इस तरह की प्रॉब्लम में कैलकुलेशन की आसानी के लिए आप ये समझ लें कि आपने यूडीए को कन्वर्ट कर दिया किस में, किलो न्यूटन में। और किलो न्यूटन किसका यूनिट होता है, पॉइंट लोड का। अब वो जो पॉइंट लोड है, अब उसको कहाँ एक्ट करवाओगे, वो पॉइंट लोड एक्ट करता है बेंड, कहाँ करता है, लोडिंग डायग्राम की सीजी पे। बिल्कुल ठीक। अब लोडिंग डायग्राम क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की सीजी कहाँ होती है, उसके सेंटर पे। तो कुछ ऐसा। तो CG total load is assumed to act at the CG of loading diagram for the calculation purpose। ठीक है, तो मैं यहाँ ये बात लिख भी देता हूं, टोटल, ये नोट में लिख लेना आप लोग, टोटल लोड इज assumed to act on the centroid या CG of the loading diagram। This is important, CG of the loading diagram, not the beam। बीम की सीजी पे नहीं, बीम की सीजी तो हमेशा सेंटर में रहेगी अगर बीम रेक्टेंगल है। हमने लोडिंग डायग्राम की सीजी देखनी है। क्या फर्क है मैं आगे समझाता हूँ। अच्छा, अब आपने जब ये जो किलोमीटर में लोड आया, इसको कहाँ, इसकी प्लेसमेंट कहाँ मान ली कि बीम के सेंटर में, लोडिंग डायग्राम के सेंटर में हो रही है। मतलब अगर मैं इस डायग्राम में देखूं, सेकंड डायग्राम में, तो वो कहाँ होगी, आपका लोड कहीं यहाँ एक्ट कर रहा है। ठीक है, सेंटर में होगा तो डिस्टेंस ये कितना, इस लोड का डिस्टेंस कितना हो गया, बी सपोर्ट से L/2। डिस्टेंस क्यों चाहिए, मोमेंट लिखने के लिए, क्योंकि मोमेंट में जो सेकंड डायमेंशन है वो क्या है, वो मीटर है। तो वो किलो न्यूटन को यहाँ पे अपना टोटल लोड मान लिया,
तो वो कितना डिस्टेंस दूर लग रहा है, L/2 लग रहा है। तो अब देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा L/2। अब मैंने दोनों ही लोड्स के कारण मोमेंट लिख लिया, तीसरा कोई लोड बचा नहीं, तो आर भी खुद है, पर आर बी का डिस्टेंस जीरो है तो उसके कारण जीरो हो गया। तो ये आपका आ गया जीरो। इट इम्प्लाइज दैट, नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, आर ए इंटू एल इक्वल टू WL² by 2। तो आर ए का वैल्यू कितना आया, WL/2। तो ये चीज तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर मुझे डायरेक्टली देखना आ जाता है कि बीम आपका सिमेट्रिकल लोडेड है तो काफी जीवन आसान है आप लोगों का। ठीक है, तो मैं यही चीज आपको समझा रहा था कि अगर आप डायरेक्टली देख पाओ, अब आप कन्वेंशनल मेथड से करोगे तो डेफिनेटली टाइम आपका ज्यादा लगेगा एग्जामिनेशन के अंदर। आपको चीजों को आसान करना है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हो इसको याद। अब बड़ा ही सिंपल चीज है। अगर अब एक और एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, आसान दूंगा क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में ताकि आपको समझ आ जाए। सॉरी, न्यूमेरल दूंगा आपको लोडिंग का। जैसे कि ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है, स्पैन ले लो 8 मीटर। मुझे बता टोटल लोड कितना है, रिएक्शन क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिएक्शन। तो बहुत आसान है इसमें निकालना, कि हम देखते ही बोलेंगे कि बीम आपका सिमेट्रिकल लोड है तो आर ए आर बी के बराबर होगा। तो वो क्या होगा, टोटल लोड डिवाइड बाई 2। टोटल लोड क्या, टोटल लोड मतलब किलो न्यूटन, किलो न्यूटन मतलब पॉइंट लोड। समझ गए बात को। टोटल लोड बनेगा तो उसकी यूनिट क्या आया, किलो न्यूटन। टोटल लोड कैसे बनता है, W/L। तो W/L, W कितना है, W आपका यहाँ पे 10 है, इंटू 8। 10 किलो न्यूटन मीटर इंटू मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया तो मतलब 80 किलो न्यूटन डिवाइड बाई, ये डिवाइड बाई 2 भी है, डिवाइड बाई 2। तो आपका कितना आ गया, 40 किलो न्यूटन रिएक्शन आ गया आर ए और आर बी। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको टोटल लोड को कहाँ ज्यूम करना है कि वो सीजी पे लग रहा है, कहाँ पे, लोडिंग डायग्राम की। तो लोडिंग डायग्राम की सीजी भी कहाँ है, सेंटर में। तो ये आपका टोटल लोड आ गया कितना, 40। क्या बात समझ आ गई आप लोगों को। तो टोटल लोड आपका 40 आ गया। बीम पर कितना लग रहा है, नहीं ये 40 तो रिएक्शन आया ना, टोटल लोड तो 80 आया, 80 को डिवाइड बाई 2 करके रिएक्शन आया 40। तो टोटल लोड आपका 80 आया। कैसे निकाला, 10 इंटू 8, वेरी सिंपल। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया। तो रिएक्शन निकालना आपको आ गया है। अब इस केस में हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है शेयर फोर्स डायग्राम बनाना, बिकॉज दिस इज स्टैंडर्ड केस। अगेन आई विल डेजिग्नेट द वैल्यूज इनटू देयर, जो उनका नॉमेनक्लेचर उसमें करेंगे W किलो न्यूटन पर मीटर और L स्पैन। ठीक है, इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब आप लेफ्ट वाला रिएक्शन लिख सकते हो कितना है, WL/2। राइट वाला रिएक्शन कितना है, WL/2। तो सिंपल फंडा मैंने आपको पहले समझाया, जब भी शेयर फोर्स डायग्राम बनाए तो लेफ्ट हैंड से शुरू करें। पहले बेसलाइन बना लें इक्वल टू स्पैन। ठीक है, तो स्केल लेके नहीं बनाना है, वहां पर आपको ये अप्रोक्सीमेशन करना है। तो आपने एल कर लिया, स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑलवेज, हमेशा याद रखना है। तो जैसे ही लेफ्ट में देखेंगे तो पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो शेयर फोर्स डायग्राम भी आपका इस तरह से ऊपर की तरफ चला गया। कितना ऊपर जाएगा, जितना आपका रिएक्शन का वैल्यू है, WL/2। ठीक है, अब ए से लेकर बी तक, ये आपका सेंटर सी है, ए से लेकर बी तक आपका लोडिंग डायग्राम क्या है, 0 डिग्री। मैंने बार बार बोला स्लोप क्या है, होता है यूडीएल का 0 डिग्री, क्योंकि टॉप ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो आपका शेयर फोर्स डायग्राम किस में बनेगा, अभी पीछे पढ़ा था हमने स्लोप्स में। शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा 0+1, 1 डिग्री में। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना किस में बनेगा, 2 डिग्री में। तो ये सवाल तो मैंने कहा था ये सवाल भी पूछते हैं। अब इस स्टैंडर्ड केस का मुझे शेयर फोर्स डायग्राम भी याद रखना है। तो मतलब शेयर फोर्स डायग्राम किस में बनना है, 1 डिग्री में बनना है। ठीक है, तो बना देते हैं 1 डिग्री में। अब मैं ऐसे क्या लिखूंगा, A to C, सी आपका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, A to C। एक बात हम और जानते हैं, स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू dV/dx इक्वल टू लोडिंग इंटेंसिटी। इज दिस क्लियर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मुझे बताइए सी पर शेयर फोर्स कितना होगा। मेरा नेक्स्ट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, कि सेंटर पे शेयर फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो मैं उसको लिखता हूं VC कितना होगा, VC कितना होगा।
ठीक है, उसको निकाल लेते हैं। अब मुझे बताओ, जब मैं ए पर शेयर फोर्स को ऊपर लेकर के गया रिएक्शन के कारण, तब वो किस में चला गया? पॉजिटिव में। ठीक है, तो अभी ए पॉइंट पे क्या है? पॉजिटिव WL/2। फिर मैं कहां जा रहा हूं? सी पे देखना चाहता हूं मैं। यहां सर, यहां से गया सी की ओर। तो जब सी की ओर गया, डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया? L/2। लोड ने भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? L/2। जैसे लोड पिक्चर में कब आया? जब यहां से आप राइट की ओर जा रहे हैं, तो सी तक कितना लोड डेवलप हो गया? W इंटू L/2। सी तक कितना टोटल लोड डेवलप हुआ? W इंटू L/2। माइनस साइन क्यों यूज किया? क्योंकि ये जो पॉजिटिव लोड है, हमने नीचे से रिएक्शन ऊपर जा रहा था उसके लिए लिखा। जो लोड नीचे की तरफ लग रहा है, उसके लिए हम क्या साइन यूज करेंगे? नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन हमने यूज किया ऊपर रिएक्शन के जाने के लिए। तो रिएक्शन जब भी ऊपर लेके जाता है तो पॉजिटिव साइन यूज होता है, लोड जब भी नीचे लेके आता है तो नेगेटिव साइन यूज होता है। तो बताओ क्या शेयर फोर्स बना VC पे? यही VC है। WL/2 माइनस WL/2 जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि सी पर आपका जो शेयर फोर्स है वो कितना है? 0 डिग्री। अब सी पे अपने शेयर फोर्स 0 डिग्री है, सॉरी 0 है, तो उसको ज्वाइन कैसे करेंगे? यहाँ पे WL/2 है, तो सी पर 0 है, तो ये मैं 1 डिग्री से ज्वाइन करूंगा। तो 1 डिग्री का स्लोप ने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि 1 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं। दिस इज योर 1 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिकल लोडेड बीम है ना। सिमेट्रिकल लोडेड बीम में क्या होता है? जो शेयर फोर्स डायग्राम होता है वो मिरर इमेज होती है। शेयर फोर्स डायग्राम मिरर इमेज होती है, पर इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मिरर इमेज होती है। मतलब अगर ये पॉजिटिव बना तो सेम ट्राइंगल बनेगा दूसरी साइड भी विद नेगेटिव साइन, इस तरह से। एरो नहीं आएगा तो यहां भी मैं क्या लिख दूंगा? सामने WL/2। ठीक है, तो मैं यहां नोट में लिख सकता हूं बात, फॉर सिमेट्रिकल लोडेड बीम shear force diagram is inverted mirror image। इज इट क्लियर? आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये कैसे बनेगा शेयर फोर्स डायग्राम, वो आप आसानी से कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये शेयर फोर्स डायग्राम दिखता कैसा है, इसकी वैल्यूज क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपके क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो सिर्फ टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से आप सिर्फ ये याद रख लें। अब मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप लोग ये शेयर फोर्स का डायग्राम पूरा ड्रॉ करके वहां पे बने, इंटेलिजेंट बने, नहीं, हमें वो काम नहीं। हमें बस इसकी वैल्यूज याद रखनी है कि RA की वैल्यू कितनी आई थी, RB की वैल्यू कितनी आई थी। शेयर फोर्स का डायग्राम किस तरह से आ रहा है? दो इन्वर्टेड ट्राइंगल्स आ रहे हैं। ट्राइंगल किस में बनेंगे? जब ट्राइंगल कब बनेंगे शेयर फोर्स डायग्राम में? ये इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल तब बनेंगे जब आपकी लोडिंग डायग्राम में 0 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल का डिग्री कितना है? 1। तो लोडिंग कितना होगा? 0 डिग्री। बेंडिंग मोड कितना होगा? 2 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। इज दिस क्लियर? गुड। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन एक पूछा गया एग्जाम के अंदर कि आपके पास फलाना फलाना एक बहुत बड़ा सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस तरह का क्वेश्चन है बुक्स के अंदर, जिसका स्पैन मानो कि कितना भी स्पैन ले लो, 100 मीटर ले लो, उस पर यूडीएल लगा है एंटायर स्पैन पे। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पता क्या है कि एंटायर स्पाइन पे यूडीएल लगा है एक इंटेंसिटी का। लेट इट बी कुछ भी इंटेंसिटी हो, मानो 50 टन/मीटर लगा है, कुछ भी इंटेंसिटी हो, शेयर फोर्स कितना होगा सेंटर पे? ऑलवेज 0। अगर बीम सिंपली सपोर्टेड है, मार्क माई वर्ड्स, अगर बीम सिंपली सपोर्टेड है और उस पर यूडीएल लगा है, कितने भी इंटेंसिटी का उस पर यूडीएल लगा है, उसका सेंटर पर शेयर फोर्स क्या होगा? ऑलवेज 0। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप समझिए कि क्वेश्चन कहां से बनेगा जे एग्जाम में ना। बड़ा सा न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कराएगा, या तो वन लाइन में कराएगा या कॉन्सेप्ट चेक करेगा। यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन पे।
तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कैसे होती है, वापस से आपको रिवाइज करवा दूंगा मैं जल्दी से। दिस इज योर लोडिंग डायग्राम विच इज W किलोन्यूटन पर मीटर, लेंथ वाज L। शेयर फोर्स डायग्राम कैसे आया, यहाँ पे जो रिएक्शन, यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो रिएक्शन के बराबर होगी कितनी, WL/2। रिएक्शन में पता है WL/2 है। यहाँ पर भी वैल्यू क्या है, क्योंकि इन्वर्टेड मिरर इमेज है, WL/2। और ये 0 डिग्री है, ये ज्वाइन किससे होगा, 1 डिग्री से। ठीक है, तो ये सेंटर से पास होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये L/2 डिस्टेंस है दोनों साइड से। ठीक है, क्योंकि सेंटर पे ही VC आपका क्या रहता है, VC आपका 0 रहता है। इज दिस क्लियर। ऊपर जो बना वो पॉजिटिव साइन, जो नीचे बना वो नेगेटिव साइन। इज दिस क्लियर। दिस इज द shear force diagram. Now we are going to make the bending moment diagram. अगेन पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किया था कि बेंडिंग मोमेंट जो होता है एक्सटर्नल सपोर्ट पर 0 होता है, अगर वो एक्सटर्नल सपोर्ट क्या हो, यहाँ तो हिंज हो, यहाँ तो रोलर हो। तो उस कॉन्सेप्ट से हम ये लिख पाएंगे कि बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत आसान हो गया। अब तीसरी अगली क्या चीज निकालनी है मुझे, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होता है, जहां शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है। कोइंसिडेंटली यहाँ पर शेयर फोर्स 0 भी है, तो बहुत अच्छी बात है। पर आप इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि बेंडिंग मोमेंट वहां मैक्सिमम होगा जहां पे शेयर फोर्स 0 होगा, नहीं, ये एक कॉन्सिडेंस है। बेंडिंग मोमेंट वहां मैक्सिमम होगा जहां पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा। अगर ऐसा पॉइंट एक से अधिक है तो फिर इंडिविजुअल पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर। नाउ विल कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एट सी। क्योंकि वही बेंडिंग मोमेंट क्यों निकाल रहे हैं सी पर, क्योंकि वहीं पे साइन चेंज हो रहा है, वही मैक्सिमम है। अब मैंने बताया बेंडिंग मोमेंट कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हो। कहाँ निकालना है, सी पे निकालना है। कहां से निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हैं, आइदर लेफ्ट और राइट। लेट अस टेक, हम कहां से निकालेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। तो अगर मैं लेफ्ट से निकालूंगा तो मेरे पास सिस्टम में क्या रह जाएगा, सिर्फ देखना, सिस्टम में मेरे पास एक ये सपोर्ट रह जाएगी, क्योंकि अब मैं सिर्फ लेफ्ट से कंसर्न हूं कि सी के लेफ्ट पे क्या चीजें हैं। और सी के लेफ्ट पे क्या है, एक यूडीएल है, कितनी इंटेंसिटी का, W इंटेंसिटी का। लेंथ कितना है, क्योंकि सी सेंटर पॉइंट हो तो लेफ्ट में कितना होगा, L/2। यहाँ लेफ्ट में RA रिएक्शन कितना है, WL/2 किलो न्यूटन। इज दिस क्लियर। बस सिस्टम मेरे पास इतना ही है। अब मैं सी पे निकाल लूंगा। सी के लेफ्ट में दो लोड है, एक RA और दूसरा W किलो न्यूटन पर मीटर, इसका यूनिट निकाल लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम इक्वल टू, पहले RA ले लो, RA कितना है, WL/2 इंटू डिस्टेंस कितना, L/2। तो RA का यूनिट क्या था, किलो न्यूटन, L का यूनिट क्या है, मीटर। तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है। हम बेंडिंग मोमेंट लिख रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट इज मोमेंट, मोमेंट का यूनिट क्या होता है, किलो न्यूटन मीटर। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, साइन क्या यूज होगा, लेफ्ट क्लॉकवाइज पॉजिटिव यूज होगा। डब्ल्यू लोड नीचे की तरफ लग रहा है तो रोटेशन सेंस कैसे देगा सी पर, एंटी क्लॉकवाइज। साइन क्या यूज करूंगा, माइनस साइन यूज करूंगा। देखो अगर अभी भी ये बात है प्लस माइनस की समझ नहीं आ रही तो गो बैक टू लेक्चर नंबर 1। ठीक है, वापिस से देख लो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से एक दो क्वेश्चन फंस जाएगा, हमेशा फंसता है। एक नहीं, दो नहीं फंसेगा तो एक जरूर फंसेगा। ठीक है, गलत करोगे तो 1.25 नंबर का नुकसान हो जाएगा, सही करोगे तो +1, छोड़ दोगे तो नुकसान तो नहीं होगा पर एक नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तब भी तो नुकसान ही है। तो क्यों ना, ये समझने वाला चैप्टर है, 100 में अधिक समझने वाला चैप्टर यही है, बाकी सब रट सकते हो। आई मीन इट, 100 में समझने वाला चैप्टर यही है, बाकी सब रट सकते हो, एवरीथिंग। ओके, पर यहाँ भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या याद रखना है, उससे काम चल जाएगा। क्योंकि जेई एग्जामिनेशन में इतना ज्यादा लेवल नहीं पूछते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं, वो आपको समझ में आने चाहिए। सो हम कहाँ थे, हमने अब W के कारण लिखना है, W माइनस W किलो न्यूटन मीटर इंटू L/2। तो W इंटू L/2, L/2 में यूनिट क्या आएगा, मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, तो क्या बच गया, किलो न्यूटन। मतलब जब भी हम यूडीएल को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बनता है, टोटल लोड बनता है, जिसका यूनिट क्या आता है, किलो न्यूटन आता है। तो हम यहाँ मोमेंट इक्वेशन लिख रहे होते हैं, तो मोमेंट इक्वेशन के लिए चाहिए हमें एक डायमेंशन और लेंथ की। तो हम आपको तरीका क्या बताया कि टोटल लोड को कहाँ लगा देना है, लोडिंग डायग्राम की सेंटर पे।
अब देखो यहां पर क्या है, क्या सीन है, यहां पर लोडिंग डायग्राम का सेंटर जो है वो सी पॉइंट नहीं है, सी पॉइंट बीम का सेंटर था। ठीक है, बीम के सेंटर पे नहीं लगाना है, लोडिंग डायग्राम के सेंटर पे लगाना है। इस टाइम लोडिंग डायग्राम क्या है, इस टाइम लोडिंग डायग्राम ये है, जिसका स्पैन कितना है L/2, मतलब L/2 के सेंटर में लगेगा क्या, टोटल लोड। तो ये टोटल लोड यहां आएगा, टोटल लोड। ठीक है, और उसका डिस्टेंस कितना होगा सी से, टोटल लोड का डिस्टेंस होगा सी से L/2 का हाफ, मतलब कि L/4। टोटल लोड की वैल्यू कितनी है, यूडीएल W इंटू L/2, जो कि मैंने यहां लिखा है W इंटू L/2। अब इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूं, L/4 के साथ, तो अब यहां पे बन गया किलो न्यूटन मीटर। इज दिस क्लियर, यही बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखना, WL²/4 प्लस साइन माइनस WL²/8। अब इसको कर लो एलसीएम, 8 आ गया, यह आ गया 2 टाइम्स 4 इंटू 2 2। एलसीएम लेना तो आता होगा मुझे लगता है, अगर नहीं लेना आता तो फिर बहुत गड़बड़ वाली बात है। ठीक है, फिर वो सीखना पड़ेगा पहले, अब वो नहीं सिखाऊंगा मैं। WL²/8 प्लस में, ठीक है, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, निकल के क्या आया प्लस, क्योंकि प्लस इसलिए निकल के आया क्योंकि हमने कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बिल्कुल सही ली है। प्लस का मतलब क्या होता है बेंडिंग मोमेंट का, मैंने आपको पहले भी समझाया कि बेंडिंग मोमेंट के साइन के अंदर बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम में जो साइन पुट करते हैं, उस साइन से हमें ये पता चलता है कि बेंडिंग मोमेंट के अंदर हॉगिंग हो रहा है कि सैगिंग हो रहा है। तो प्लस का मतलब क्या हो रहा है, सैगिंग हो रहा है। तो नेचुरली सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर मैं इसका बेंडिंग शेप बनाऊं या डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊं तो वो किस तरह से, इस तरह से सैगिंग ही बनेगा। तो टोटल बीम में क्या होगा, सैगिंग। ठीक है, एक बार शेप फिर से बना लेते हैं, हाँ, तो कुछ इस तरह से शेप आएगा। तो ये शेप क्या है, सैगिंग। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देते हैं। तो ये स्पैन है, ए पर 0 था, बी पर 0 था, सी पे कितना वैल्यू है मैक्सिमम, कितना वैल्यू, WL²/8। ठीक है, अब आप देखिए कि ये है ए और ये है सी पॉइंट पे WL²/8, जो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। अब इसको ज्वाइन किससे करना है, ए को मैं सी से क्या, किससे ज्वाइन करूं, ऐसे कर दूं ज्वाइन 1 डिग्री से। क्या 1 डिग्री से ज्वाइन कर सकता हूँ, देखो जरा, ये कैसे पता चलेगा कि कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये पता चलेगा शेयर फोर्स की डायग्राम को देख के। शेयर फोर्स की डायग्राम देखो, शेयर फोर्स की डायग्राम भी किसमें बन रखी है, 1 डिग्री में। तो क्या बेंडिंग मोमेंट 1 डिग्री में बन सकता है, नहीं, बेंडिंग मोमेंट बनेगा आपका 2 डिग्री में। तो ये जो लाइन की है इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सही करना पड़ेगा, दिस इज रॉन्ग। ए टू सी जो कनेक्शन है वो 1 डिग्री का नहीं 2 डिग्री का है। अब 2 डिग्री का मतलब क्या है, स्क्वायर पैराबोला, पैराबोला या क्वाड्रेटिक पैराबोला, तीनों में से किसी को भी, किसी से भी पुकार लो इसे, एक ही बात है। ठीक है, अब मैंने आपको स्लोप सिखाई थी कुछ। ठीक है, अब एक ध्यान देंगे, ए टू सी देखिए, मैं यहां लिखूंगा ए टू सी, मुझे ए टू सी 2 डिग्री बनाना है, पर 2 डिग्री में दो तरह के, देखिए दो तरह के बनेंगे स्लोप्स। एक स्लोप आपका ये हो सकता है और एक स्लोप आपका ये हो सकता है। ये दोनों ही 2 डिग्री है, मतलब एक तो मैं इसको इस तरह से भी ज्वाइन कर सकता हूं और एक स्लोप में इस तरह से भी ज्वाइन कर सकता हूं, दोनों ही 2 डिग्री है। अब इसमें से कौन सा करना है, पहला वाला कि दूसरा वाला, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये मुझे पता चलेगा शेर फोर्स की डायग्राम को देखकर, क्योंकि स्लोप्स की नॉलेज हमने ले ली है पिछले लेक्चर में, नहीं ली है तो अब लेक्चर नंबर 3 देखिए। इस ए से लेके सी में, ए से लेके सी में आपका जो स्लोप आना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसके बराबर होता है, शेयर फोर्स के बराबर होता है। शेयर फोर्स कैसा है देखिए, ए टू सी, ये आपका ए टू सी, शेयर फोर्स आपका कैसा है, पॉजिटिव है। और क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू WL/2 से 0 जा रही है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड को देखना है, सिर्फ आपने उसके मैग्नीट्यूड को देखना है। उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है शेयर फोर्स का, और उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और सी से लेके बी में क्या हो रही है, वैल्यू नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव है और वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 0 से लेके माइनस की तरफ जा रही है, -W/2। पर मैग्नीट्यूड में तो इंक्रीज हो रही है ना, साइन प्लस माइनस है वो अलग बात है। तो पहले हम ए टू सी का लिखेंगे, वी कैसा है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग,
और पॉजिटिव और डिक्रीजिंग पैराबोला किस कैसे होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है राइज करना, और डिक्रीजिंग मतलब क्या होगा? क्या उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, आपकी स्लोप राइज करेगी और डिक्रीज होगी, स्लोप राइज करेगी डिक्रीज होगी, तो इस तरह का बनेगा। ये है आपका स्लोप, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। देखो एक्स के साथ राइज कर रही है, और यहाँ क्या है, 90 डिग्री को अप्रोच कर रही है, और यहाँ हॉरिजॉन्टल की तरफ चला गया, तो यहाँ 0 डिग्री को अप्रोच कर रही है। तभी इधर जो कर्वेचर बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा 1 वाला, ना कि 2 वाला। ये बनेगा यहाँ कर्वेचर। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब बात आती है सी टू डी, सी टू बी। अगेन जो स्लोप बनेगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, ये 2 डिग्री बना, वो कैसा, किस पे डिपेंड करेगा? वी पे। अब वी मैंने आपको कहा था सी से लेके बी तक कैसा है, देखिए सी टू बी कैसा है, नेगेटिव है पर इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब नेगेटिव है एंड इंक्रीज कर रहा है, तो वो कैसा होता है? नेगेटिव, नेगेटिव मतलब फॉल कर रहा है, इंक्रीज करना, उसकी वैल्यू इंक्रीज होना, तो ये इस तरह से है। नेगेटिव देखो फॉल कर रहा है, और वैल्यू यहाँ कितनी है? 0 डिग्री, यहाँ कितनी बढ़ रही है? 90 डिग्री विद एक्स। तो दिस इज द केस। अब इसको यहां से इस तरह से जोड़ना है आपने। ठीक है, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, 2 डिग्री 2 डिग्री। इज दिस क्लियर? सेंटर पे क्या है? मैक्सिमम। वैल्यू कितना है ये याद रखना है आपको। देखिए सब कुछ समझा दिया मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है, एवरीथिंग इज बीइंग टॉट हियर। दिस इज लाइक मतलब कि हर एक कॉन्सेप्ट आपके पास है अब। ठीक, ये आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ गया। स्लोप्स कैसे आ गई वो पता चला गया, 2 डिग्री आएंगी। देखो कई बार क्वेश्चन मैंने इसको इतनी डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि कई बार क्वेश्चन ग्राफिकल आ जाता है, पूछता है कि इसमें से कौन सा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सही होगा। अब देखिए, अब आपको डायग्राम ऐसे बना होगा, है ना, इस तरह से बना है, तो आप समझ जाओगे ना कि ये वाला गलत है, सही कौन सा है, ये वाला सही है। ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चन भी आते हैं कई बार। ठीक, मैं आसान क्वेश्चन तो बड़ा आसान हो गया कि सिंपली से पोलिट बीम है और यूडीएल लगा है, तो बेंडिंग मोमेंट का वैसे वैल्यू कितना है, वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, वो सबको पता होगा। ठीक है, वो सबको ही पता, वो इस तरह का क्वेश्चन आएगा सब सही करेंगे, आप गलत मत कर देना बस। पर इससे नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन क्या आ सकता है कि W का आपको कुछ वैल्यू दे दे, लाइक W का कोई वैल्यू दे दे जैसे 2 किलो न्यूटन पर मीटर, L का कुछ वैल्यू दे दे लाइक 5 मीटर दे दिया, तो बोलेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालो, तो क्या फिर सिर्फ हम फॉर्मूले में पुट करना है, फॉर्मूले में पुट करोगे तो एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? ग्राफिकल क्वेश्चन। ग्राफिकल क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक ही केस में 5-6 क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं आपको, इसी केस से बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ सारे पूछ रखे हैं अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है कि पूरी बीम पर बेंड शेयर फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, तो पूरी बीम में शेयर फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? ये आएगा डब्ल्यू एल बाई 2, जो कि रिएक्शंस की वैल्यू होगी। अगला क्वेश्चन, शेयर फोर्स का जीरो वैल्यू जीरो कहाँ होगा? सेंटर पे होगा। ये भी क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो गए। शेयर फोर्स का स्लोप क्या होगा? 1 डिग्री, 6 क्वेश्चन हो गए। बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या होगा? 2 डिग्री, 7 क्वेश्चन हो गए। तो देखिए एक ही स्टैंडर्ड के में 7-8 क्वेश्चन है, तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। अब आप क्वेश्चंस ट्राई कर लेना पिछले साल के कोई भी किताब खोलकर, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। So basically this is the power of understanding the basics, right? So quickly moving forward, ठीक है, we are going to next स्टैंडर्ड केस। ठीक है, अब देखिए हमें रिएक्शंस निकालना आगे। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको समझा दूं, जो इंपॉर्टेंट बात मैंने करी थी उसको वापस से रिवाइज कर देता हूँ। देखिए अगर आपके पास, देखो बड़े एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि उसने आपको सिमेट्रिकल लोडेड बीम नहीं देना है, वो आपको आधा यूडीएल दे देगा इस तरह से। जैसे आपको आधा यूडीएल दे दिया, कह दिया कि इसका इंटेंसिटी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और पूरा बीम का लेंथ है 4 मीटर, और 4 मीटर यानी कि 8 मीटर, और यहाँ पे इस तरह का एक पॉइंट लोड भी लगा देगा जैसे 10 किलो न्यूटन, और ये 2 मीटर पे एक्ट कर रहा है, और जेई लेवल का क्वेश्चन बनाएगा, बोलेगा कि आप इसका मुझे बता दो रिएक्शन एट बी क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहे एग्जाम में, और ऐसा क्वेश्चन आया भी है जेकेएसएसबी में। ठीक है, तो कैसे रिएक्शन निकालना आपको आता है ना। अब सिमेट्रिकल लोडेड बीम नहीं है, दिख रहा है हमें सामने कि सिमेट्रिकल लोडेड नहीं है, एक हाफ में
AC हाफ में जो है वो अलग तरह का लोड है, CB हाफ में अलग तरह की लोड है, पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो बेसिक पढ़े हैं। हम क्या करेंगे, सपोर्ट B के अबाउट क्या ले लेंगे, मोमेंट को समेशन, मोमेंट का समेशन 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन डेवलप RA RB। अभी RB पिक्चर में नहीं आएगी क्योंकि मोमेंट इज बीइंग टेकन अबाउट एट B एंड डिस्टेंस ऑफ B, RB फ्रॉम B इज इक्वल टू 0। तो RB इंटू 0 0। तो RB का जो इफेक्ट है वो नहीं आएगा, बाकी सबका इफेक्ट आएगा। किसी से इफेक्ट आएगा, RA का इफेक्ट आएगा, इस लोड का आएगा, यूडीएल का 10 का आएगा। सो वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन, वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट। RA डिस्टेंस कितना है 8 मीटर, फिर क्या आएगा, प्लस साइन आएगा क्योंकि लेफ्ट क्लॉकवाइज है, बाकी दोनों ये क्या देंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस साइन यूज होगा। देखो इतना अभी तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। यहाँ मेरे को हर बार समझाने की जरूरत नहीं है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लिखो, है ना। ये मैं डायरेक्टली भी लिखूंगा तो आपको समझ आएगा। -2 टोटल लोड बनाओ, यूडीएल को हमेशा पहले टोटल लोड बनाओ, टोटल लोड बन गया, उसको कहां पे अप्लाई कर दो, उसकी सीजी पे, तो सीजी पे ये अप्लाई हो गया। कितना टोटल लोड बना, 8 किलो न्यूटन, 2 इंटू 4 8 होता है ना। तो 8 अब सीजी पे अप्लाई किया, तो लोड का डिस्टेंस देखना है कहां से लेके कहां तक, टोटल लोड का डिस्टेंस देखा जाएगा हमेशा, क्योंकि यूडीएल में अब ये यूडीएल था तो इधर से कहां का डिस्टेंस देखूं, उसकी सेंटर का देखो ना, उसकी सीजी से देखो जहां से उसका रिजल्टेंट निकल रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना है 4 है, तो आगे 2, 4/2 मतलब 6 मीटर का डिस्टेंस है, किसका 8 का, तो इंटू 6 हो गया। फिर क्या लिखूंगा, माइनस ये वाला लोड 10, इसका डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, 10 इंटू 2 इक्वल टू 0। 8 टाइम्स RA इक्वल टू 4 8 48 प्लस 20, 48 प्लस 20 कितना हो गया 68 डिवाइड बाई 8। तो किस इस तरह से, तो RA की वैल्यू आ गई, तो RB की वैल्यू भी निकाल सकते हो, RB की वैल्यू दूसरी इक्वेशन यूज कर लो, RB प्लस RA मिलकर के कितना रोक रहे हैं 10 किलो न्यूटन प्लस 8 किलो न्यूटन। टोटल लोड लिखना है ना, देखो टोटल लोड बनाया आपने, टोटल लोड लिखना है, टोटल लोड का यूनिट क्या होता है, किलो न्यूटन होता है। यहाँ पे गलती मत कर देना, 2 किलो न्यूटन नहीं लिख देना, 2 किलो न्यूटन पर मीटर लोड है वो, ठीक है। तो RB कैसे निकलेगा, जो भी इसका वैल्यू आएगा, मानो कि x आया, x में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपका RB आ गया, ठीक है। वी हैव टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट, राइट। हो सकता है यहाँ पे कोई गलती ना होगी कैलकुलेशन, वो आप चेक कर लेना, पर आपका कॉन्सेप्ट ग्रैस्प कर लिया आपने, ठीक है। इज दिस क्लियर, ठीक है। इसको रिड्यूस कर लो यार, गलती क्या होगी, 32 32 नहीं 34 है, 2 17 17 मतलब कितना हो गया 17/2, 17/2 आपका हो गया 8.5, 8.5 आ गया। तो RB कितना आ गया, ये 10 है, ये 8, 18 माइनस 8.5 कितना हो गया, 18 माइनस 8.5 कितना हो गया 0.5, 17 9 9.5। इज दिस क्लियर, तो ये 9.5 हो किलो न्यूटन। दोनों रिएक्शन बराबर नहीं आई, इसका मतलब पता चल गया कि बीम आपका सिमेट्रिकल लोडेड नहीं था। तो इस तरह से अदर फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें रिएक्शंस निकालना रहता है, ठीक है। अगले स्टैंडर्ड केस की ओर चलते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड केस, बट इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी लेंदी है। वी विल डायरेक्टली मेमोराइज द रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि हम अब स्टेज पे हैं जहां पे हमें फर्दर कॉन्सेप्ट्स की जरूरत नहीं है इस केस को रिजल्ट याद रखने के लिए, क्योंकि इस केस का कैलकुलेशन कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा। इस केस का हमेशा रिजल्ट ही डायरेक्टली पूछेंगे एग्जाम में। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इसकी कैलकुलेशन कराता रहूं। रेगुलर क्लासरूम से हम इसकी कैलकुलेशन पूरी करवाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए, बट उतना कॉन्फिडेंस अभी रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट हमारा लोड है एक जीवीएल लोड, जिसका इंटेंसिटी 0 से, मैंने आपको बताया था 0 से इंक्रीज करता हुआ जाता है दूसरे एंड पे, जैसे कि दूसरे एंड पे चले गए
और जो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी वहां प्रोड्यूस करता है, जहाँ इंटेंसिटी होती है वो W किलो न्यूटन पर मीटर होती है। इस केस में लेंथ आपका कितना है, L है। ठीक है, इस केस में आप डायरेक्टली रिएक्शंस को याद रखेंगे। देखिए जहां पर ज्यादा इंटेंसिटी होगी ना, जैसे यहां पर ज्यादा इंटेंसिटी है तो इसके नीचे का रिएक्शन नेचुरली क्या होगा, बड़ा रिएक्शन होगा। यहां पर रिएक्शन छोटा रिएक्शन होगा। रिएक्शन बराबर तो नहीं होंगे, बराबर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल लोडेड केस नहीं है। सिमेट्रिकल लोडेड केस नहीं है तो एक रिएक्शन बड़ा होगा एक छोटा होगा। बड़ा कौन सा होगा, लेफ्ट वाला, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोड कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जो बड़ा रिएक्शन होगा उसका रिएक्शन का वैल्यू आएगा, जैसे इस केस में आ रहा है WL/3 किलो न्यूटन और दूसरा आएगा WL/6 किलो न्यूटन। तो ये आपका RB हो गया। आसान है। अब यही अगर ट्राइंगल उल्टा कर दूं तो कुछ परेशानी तो नहीं होगी लिखने में। कभी ट्राइंगल देखो ना, इस साइड भी हो सकता है ना, राइट साइड पे बड़ा हो तो राइट साइड वाली रिएक्शन कितनी आ जाएगी, RB। इस केस में RB आ जाएगी WL/3। इतना तो कर लोगे ना, WL/6। इस टाइम लेफ्ट वाली हो जाएगी। अब लेफ्ट वाली क्यों होगी, क्योंकि वहां पे लोड छोटा था। इज दिस क्लियर। अच्छा, अब लोडिंग डायग्राम कैसी है। लोडिंग डायग्राम जो है वो हमारी 1 डिग्री है। शेयर फोर्स डायग्राम क्या बनेगी, 2 डिग्री में बनेगी। एग्जैक्टली शेयर फोर्स डायग्राम आपकी बनेगी 2 डिग्री पे। ठीक, तो नेक्स्ट बनाते हैं हम इसकी शेयर फोर्स डायग्राम। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए। सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो इस तरह से स्पैन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप स्पैन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये देखो आर ए का वैल्यू ऊपर जाएगा कितना, एरो बन गया, एक मिनट, कितना, WL/3। और यहां से देखो ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, इसका डायरेक्शन भी ऊपर जा रहा है, मतलब ये भी इस तरह से ऊपर जाएगा। अब ऑर्डिनेट कौन सा बड़ा होगा, ये वाला ऑर्डिनेट बड़ा होगा, ये ऑर्डिनेट छोटा होगा। ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन करना है, कितनी डिग्री से करना है, 2 डिग्री से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ज्वाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन हो गया यहाँ पे, तो ये 2 डिग्री से ज्वाइन हो गया। तो ये साइन जो ऊपर बना वो पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये वैल्यू कितना है, WL/6। और एक चीज हम यहाँ चेक करेंगे कि जो कर्वेचर है वो ऊपर से आएगा कि नीचे से आएगा। क्वेश्चन समझ गए कि कर्वेचर 2 डिग्री का इस तरह से भी आता है, वो कैसे चेक होता है, वो चेक होता है आपका शेयर फोर्स आपकी लोडिंग डायग्राम को देखकर। तो अगर मैं ये पॉइंट बताऊं आपको कि A to C जो dV/dx है, जो स्लोप है, ये जो स्लोप हम बना रहे हैं दो, ये स्लोप पे किस पे डिपेंड करता है, लोडिंग इंटेंसिटी पे। लोडिंग कैसा है, लोडिंग कैसा है आपका, पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखो अगर लोडिंग अपवर्ड हो, अगर लोडिंग अपवर्ड हो तो उसको पॉजिटिव कहते हैं, अगर लोडिंग डाउनवर्ड हो तो उसको नेगेटिव कहते हैं। तो लोडिंग यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड। देखो एरो नीचे की तरफ है ना, एरो कहाँ है, नीचे की तरफ। तो लोडिंग नेगेटिव है, पर लोडिंग का इंटेंसिटी विद एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। तो यही स्लोप बनेगा, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। नेगेटिव का मतलब फॉल कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। क्या ये सही है, तो ये स्लोप बनेगा। तो यहाँ पे 2 डिग्री का स्लोप जो है वो ब्लैक वाला आएगा, ब्लू वाला नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, और ये वैल्यू कितना होगा, 2 डिग्री। यहाँ पे ये स्लोप से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं वो बेसिकली ये है कि ये जो डिस्टेंस कितना है। अब देखो ये ट्राइंगल नहीं बना, ये पैराबोला बना है, तो ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अपना क्या कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है, जो नीचे बना वो नेगेटिव, ऊपर बना पॉजिटिव। तो इसको हमने हमेशा जो छोटा वाला, जो जीरो वाला एंड है ना, वहां से देखना है एक्स कितना है। मतलब ये डिस्टेंस जो है वो आपका एक्स आ गया फ्रॉम छोटे वाला एंड, छोटा लोडिंग वाला एंड। तो ये आपका एक्स हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये एक्स आपको क्यों चाहिए रहेगा, समझो। ये एक्स आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपको ये पोजीशन ढूंढनी है जहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या है,
मैक्सिमम है। अब से पहले क्या हो रहा था कि आपके पास ट्राइंगल बन रहे थे, तो ट्राइंगल में तो क्या है कि आपका यूडीएल के केस में बिल्कुल मिडल में आ रहा था, एक्स वहां पे L/2 था। यहां पर देखो L/2 नहीं होगा, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो मैं आपको डायरेक्टली याद करा रहा हूं कि कहां पर जाके अपना साइन चेंज करता है। ये है L/√3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन इन दिस केस। देखो अभी तक क्या क्या चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, दोनों रिएक्शंस। और दूसरा आपका शेयर फोर्स का डायग्राम का शेप कैसा बन रहा है, 2 डिग्री का बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर्वेचर इतना डीप नहीं पूछेगा, कर्वेचर कहां से आएगा, ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट को मैं शेड कर रहा हूं, ठीक है। और एक्स का वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करना है। वो मैं करके नहीं दिखा रहा, बट एक्स का वैल्यू का लोकेशन पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि बेंडिंग मोमेंट कहां मैक्सिमम होगा। तो मैंने कहा वो आप हमेशा कहां से देखोगे, छोटे एंड से देखोगे। मतलब अगर मैं राइट वाले केस की बात करूं तो मैं एक्स कहां से देखूंगा, इस बार लेफ्ट से देखूंगा। तो लेफ्ट से कहां होगा, इधर होगा, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, L/√3। इतने डिस्टेंस पे आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। और नेक्स्ट क्या है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जो है उसका वैल्यू क्या है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, तो वो आपका आएगा, डायरेक्टली याद रखना है, WL² 9/√3। ये चार चीजें आपको यहां याद रखनी है डायरेक्टली। इज दिस क्लियर, ये चार चीजें आपको यहां याद रखनी है, ठीक है। 1 2 3 4। और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम का शेप कैसा होगा, ठीक है। तो पहले स्पैन बनाया, तो मैक्सिमम कहाँ है, एट डिस्टेंस कितना, L/√3। वैल्यू कितना है, आपका वैल्यू है WL² 9/√3। ठीक। अब यहाँ पे शेयर फोर्स देखो कैसा है। अभी देखो ए से लेके इस पॉइंट तक जोड़ना है ना आपने इसको, किससे, जहां पे 2 डिग्री, यहाँ किससे जुड़ेगा, 3 डिग्री से जुड़ेगा। तो शेयर फोर्स कैसा है, dm/dx = v। शेप स्लोप ऑफ शेयर मैक्सिमम डायगोनल इज इक्वल टू शेयर फोर्स। शेयर फोर्स कैसा है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड देखना है, मैग्नीट्यूड क्या है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग का क्या स्लोप है, ये। तो ये इधर से लेके ऐसे ही ज्वाइन होगा 3 डिग्री। देखो बेंड पैराबोला बनाने में कोई डिफरेंस नहीं आता, 2 डिग्री 3 डिग्री बनने में सेम होते हैं, बस नाम का डिफरेंस होता है। तो आगे आगे क्या है, नेगेटिव। अब इस केस में क्या है, इधर से लेकर इधर तक नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग कैसी होती है, नेगेटिव मतलब फॉलिंग, और इंक्रीज करना मतलब यहाँ 0 को अप्रोच करेगी, वहां जाके 90 को अप्रोच करेगी, तो इस तरह से। तो बीच में साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। देखो सिंपली सपोर्टेड बीम में किसी भी तरह का लोड बनेगा तो सैगिंग ही होगा पूरे स्पैन में। तो दिस इज द डायग्राम, ठीक है। इज दिस क्लियर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, डायरेक्टली रिलेशन याद रखो अभी के लिए। एग्जाम हो जाए उसके बाद बड़ा बहुत ज्यादा मन करे, इच्छा हो तो बाद में करिएगा, अभी वक्त नहीं। डन, ओके। सो दिस वाज आवर थर्ड स्टैंडर्ड केस, दिस वाज आवर थर्ड स्टैंडर्ड केस। तो 3 स्टैंडर्ड केस हम लोग कर चुके हैं। नाउ इट्स टर्न टू डू द फोर्थ। फोर्थ में बेसिकली क्या है कि सिंपली सपोर्टेड में मुझे यहाँ मोमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, पर मोमेंट एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो मोमेंट के सभी मैं इकट्ठे ही करूंगा बाद में। 3 तरह की बीम्स और तीनों पे मोमेंट लगाऊंगा। 3 तरह की कौन सी बीम्स है हमारे होम के सिलेबस में, एक है सिंपली सपोर्टेड, एक है कैंटिलीवर, और एक है ओवरहैंग बीम, ठीक है। तो अभी हम पकड़ते हैं, अब सिंपली सपोर्टेड से बाहर आ जाते हैं, अब हम ओवरहैंग को ओवरहैंग को नहीं, सॉरी, कैंटिलीवर को लेते हैं। तो कैंटिलीवर में क्या होता है, एक आपके पास एंड फिक्स होता है, ये स्पैन होता है, और यहाँ पर पहला केस हम लेंगे विद पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड कहीं पे भी लगा दो, पहला जो स्टैंडर्ड केस है उसमें हम W लगा देते हैं फ्री एंड पे। तो फ्री एंड कौन सा हो गया, जहां पे कोई सपोर्ट नहीं। तो फ्री एंड को आप रख दो B पॉइंट। ए पॉइंट सबसे आसान कैलकुलेशन होती है इस केस में, सबसे आसान कैलकुलेशन। देखिए अब समझना बात को, आपका बीम है, एक ही एक ही एंड पे सपोर्टेड है, तो नेचुरली जहां सपोर्ट है वहीं रिएक्शंस बनेंगी। और आप तो ये तो जानते हैं कि ये सपोर्ट कौन सा है,
ये सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट के पास तीनों रिएक्शंस होती हैं, फिक्स सपोर्ट के पास तीनों रिएक्शन डेवलपमेंट हो सकता है। अब इस लोड का देखकर कितना रिएक्शन डेवलप होगा, ये मेरा सवाल है। देखिए हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लगा बीम पे, जब तक बीम पर हॉरिजॉन्टल लोड नहीं आएगा तब तक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा ही नहीं। तो जो एच ए है, जो एच ए प्रोड्यूस करने की क्षमता है, वो क्षमता जरूर है पर एच ए प्रोड्यूस करेगा नहीं क्योंकि लोड नहीं लगा। तो प्रोड्यूस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा वर्टिकल रिएक्शन। किसके रिस्पॉन्स में, वर्टिकल लोड के। तो ये रिएक्शन डेवलप होगा आर ए। और एक और रिएक्शन डेवलप करेगा, वो क्या होता है, तीसरा रिएक्शन, जो किसका होता है, मोमेंट रिएक्शन। तीसरे रिएक्शन को बोलते हैं मोमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये क्यों प्रोड्यूस किया, क्योंकि जब ये लोड लग रहा है तो यहां से कुछ डिस्टेंस मिला लोड को, इस पॉइंट पर, पॉइंट बी पर डब्ल्यू के कारण मोमेंट कितना है, पॉइंट बी पर, क्योंकि डब्ल्यू लोड बी पर रिएक्ट कर रहा है तो मोमेंट कितना है, जीरो, क्योंकि डिस्टेंस नहीं है। मोमेंट क्या होता है, 10 बार बोल दिया, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं बी पर ही देखूं डब्ल्यू के कारण तो डिस्टेंस कितना, जीरो, तो मोमेंट भी कितना हो जाएगा, जीरो। पर यूं ही इसको एक्स मिलेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस आप ट्रेवल करो तो डब्ल्यू इंटू एक्स मिलकर क्या बनाने लग जाएंगे, एक मोमेंट जनरेट करने लग जाएंगे, और वो मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इज दिस क्लियर। ठीक है, तो ये तभी, और एक्स की वैल्यू कहां मैक्सिमम होगी, एल पर। तो मतलब इस लोड के कारण मोमेंट कहां मैक्सिमम है, इस लोड के कारण जो डब्ल्यू फ्री एंड पे लग रहा है वो मोमेंट कहां मैक्सिमम है, फिक्स्ड एंड पे। ठीक है, तो मतलब यहां पे कितना मोमेंट देगा ये, इसके कारण, तो लिख लेते हैं डब्ल्यू इंटू एल। ये मैक्सिमम मोमेंट पॉसिबल है इस पर्टिकुलर लोड के कारण। यहां तक आप कहानी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब समझिएगा बात को कि बीम ने जिस तरह से जैसे ही लोड देखा, बीम ने जैसे ही लोड देखा डब्ल्यू, क्योंकि वो एक वर्टिकल लोड था, उसने एक वर्टिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस किया और साथ ही साथ एक मोमेंट रिएक्शन को भी प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब क्योंकि बीम के पास एक ही वर्टिकल रिएक्शन है और बीम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी रहना है, तो वो जो रिएक्शन का वैल्यू होगा वो लोड के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, ताकि बीम का जो नेट मूवमेंट है वो ना ही नीचे की तरफ हो ना ही ऊपर की तरफ हो। इज दिस क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि हमने कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कराई, फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस का समेशन इक्वल टू जीरो। मतलब आर ए कहां से आ रहा है, आर ए आ रहा है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे क्या लग रहा है, आपका एक्सटर्नल लोड यानी कि डब्ल्यू नीचे की ओर, और आर ए और डब्ल्यू को बराबर होना होगा ताकि बीम आपका किस में रहे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कैंटिलीवर बीम पर 10 लोड हो जाए, अगर इस तरह से 5, 10, 15, 20, मतलब 10 लोड हैं, सब किलो न्यूटन में है ना, तो आर ए का वैल्यू कितना होगा, आर ए को कितना डेवलप होना होगा, सबका सम, वेरी इजी, यानी कि 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20। क्यों सबका सम, क्यों, क्योंकि सब लोड को मिलकर कौन सा रिएक्शन रोकेगा, केवल आ रही, क्योंकि बी एंड पर कोई रिएक्शन अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि वहां सपोर्ट ही नहीं है। क्या मैं अपना पॉइंट क्लियर कर पाया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको देखते ही क्वेश्चन बन जाता है। इस तरह अगर अगर कैंटिलीवर आ गया ना तो देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो मोमेंट एम है, ये जो मोमेंट एम है वो कितना होगा, वो उतना ही होगा कि जहां, वो उतना ही होगा कि इधर कितना मोमेंट जनरेट करेगा लोड। तो लोड यहाँ कितना जनरेट कर रहा है, तो लोड यहाँ जनरेट कर रहा है डब्ल्यू इंटू एल। तो डब्ल्यू इंटू एल लोड जनरेट कर रहा है, इसी को रोकने के लिए इसका इसका जन्म हुआ, इसी को रोकने के लिए जन्म हुआ ना, कि मोमेंट को रोकने के लिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है ना अगली, समीशन ऑफ मोमेंट, समीशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू जीरो, मतलब किसी भी पॉइंट पर रोटेशन नहीं होना चाहिए, तो वही स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपका m है, जो आपका m है वो किसके बराबर हो गया, W इंटू एल, होना ही होगा, तभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम रहे, मेंटेन रहेगा।
इज दिस क्लियर? तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, अगेन अगेन इसको ड्रॉ करेंगे। दिस इज कैंटिलीवर, दिस वाज द लोड डब्ल्यू। इस लोड को देखते ही दो रिएक्शंस प्रोड्यूस होती हैं सिस्टम में, एक होती है आर ए, एक होती है एम। अगर ये एंड ए है तो इसे हम एम ए बोलेंगे। आर ए का वैल्यू कितना होगा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम लिखने की जरूरत नहीं, तेज तेज करो दिमाग को अपने। आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू इंटू एल। पर यहां सवाल है एम ए का साइन क्या रखोगे। अब नेक्स्ट सवाल ये है, व्हाट इज द साइन। ठीक है, अब मैंने आपको साइन कन्वेंशंस पढ़ाए हैं। ठीक है, आप एक चीज और देखें, ये बीम जो है वो ए एंड पे सपोर्टेड है और आगे फ्री है, मतलब इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा। ठीक है, इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा, इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा ऐसा। और ये जो शेप होता है इसे हम क्या कहते हैं, हॉगिंग। तो हॉगिंग, कैंटिलीवर में हमेशा हॉगिंग होगी। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपका बीम कैंटिलीवर है और लोड ऊपर से आ रहे हैं, बीम में किसी भी प्रकार का लोड ले लो, चाहे आप पॉइंट लोड ले लो, चाहे आप यूडीएल ले लो, चाहे आप जीवीएल ले लो, ये तीन तरह के लोड के लिए कह रहा हूं मैं सिर्फ। चौथे लोड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, वो एक्सेप्शन है। वो कौन सा लोड है, इसको बाहर रखो अभी कैटेगरी से। मैं इन तीन की बात कर रहा हूं, किसी भी तरह का लोड ले लो, तीनों का कॉम्बिनेशन ले लो, एक लगा लो, चाहे तीनों का कॉम्बिनेशन करके लगा लो, आपकी बीम में हॉगिंग ही आएगी हमेशा। ठीक है, और वैसे भी ये बीम है, और यहाँ पे देखो एंड में मोमेंट कैसे हैं, लेफ्ट एंड पे मोमेंट है एम ऐसा, और राइट में कैसा आ रहा है एक्स को लेके ऐसा। और जब मैं डिस्कशन कर रहा था तो ये एक्स लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज राइट क्लॉकवाइज कैसा शेप देते हैं, हॉगिंग शेप देते हैं। और हॉगिंग शेप को क्या लिखते हैं, नेगेटिव। मतलब यहाँ हमें एम ए को क्या लिखना है, नेगेटिव। नेगेटिव साइन का मतलब है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स हॉगिंग। इज दिस क्लियर, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स हॉगिंग। ठीक है, अब अब हमें इसका बनाना है शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनाते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम के लिए हमेशा हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा। तो जब भी लेफ्ट पे आए तो आपको क्या दिखा, आर ए दिखा। आर ए ने क्या किया, शेयर फोर्स को ऊपर ले गया, कितनी अमाउंट से, जितना उसका खुद का रिएक्शन का वैल्यू है। वैल्यू कितना है, डब्ल्यू, वैल्यू इज डब्ल्यू। अब मुझे बताओ ए से लेके बी तक क्या हुआ, ए से ले बी तक कोई लोड ही नहीं है, मतलब dv अपॉन dx जो है वो w के बराबर होता है, और यहाँ w का वैल्यू ही नहीं है, तो मतलब w कितना है, जीरो। तो मतलब स्लोप क्या होगा शेयर फोर्स डायग्राम का, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री क्या होती है, 0 डिग्री होती है इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, बी पॉइंट तक आएगा, और वहां पे बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक वर्टिकल लोड नीचे की तरफ आ रहा है डब्ल्यू, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वो क्या करेगा, शेयर फोर्स डायग्राम को नीचे जंप करवा देगा, शेयर फोर्स डायग्राम को फॉल करवा देगा। ठीक है, तो ये एंड भी क्या बनेगा, डब्ल्यू। बीच में साइन क्या पुट होगा, बीच में साइन पुट होगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया, लेफ्ट से अगर हम ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव साइन है, नीचे आते हैं तो नेगेटिव आते हैं। एक यहाँ साइन कन्वेंशन भी है शेयर फोर्स का। ठीक है, तो वो मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं जो भी आपसे बात करता हूँ वो साइन कन्वेंशन में इंक्लूडेड है। ठीक है, वो साइन कन्वेंशन ये है कि अगर आपकी सेक्शन है, उसके जो लेफ्ट में रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स है अगर वो अपवर्ड है और राइट में डाउनवर्ड है, तो शेयर फोर्स के अंदर साइन पॉजिटिव पुट होगा। तो यहाँ पे यही बात है, ये आपका सेक्शन है, दिस इज योर सेक्शन, एक मिनट, दिस इज योर सेक्शन, बीम का सेक्शन ये है। इसके लेफ्ट में क्या है, इसके लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स है, और राइट में क्या है, डाउनवर्ड फोर्स है, तभी बीच में साइन क्या आया है, पॉजिटिव आया। ठीक है, तो ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए अगेन आप क्या करेंगे, पहले स्पैन को ड्रॉ करेंगे, सॉरी, फर्स्ट ड्रॉ द स्पैन,
तो ये स्पैन ड्रॉ हो गया। अब देखो यहां पर क्या है, बी, ये जो बी है, ये जो बी है ये तो फ्री है ना, फ्री पे तो बेंडिंग मोमेंट आएगा ही नहीं, फ्री एंड और बेंडिंग मोमेंट आएगा ही नहीं, तो बी पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, बी पे बेंडिंग मोमेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहां पर होगा, ए पे, क्योंकि ए ही फिक्स्ड एंड है। आपसे मैंने पहले कहा कि डब्ल्यू जाकर बेंडिंग मोमेंट कहां मैक्सिमम बनाएगा, जब उसको पूरा एल मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना मिल रहा है मैक्सिमम, देखो यही वैल्यू है W इंटू एल, दिस इज एम ए वैल्यू, और ये कितना है W इंटू एल। पर साइन क्या पुट है, नेगेटिव, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि हॉगिंग है, तो हमें इसको लाइन से नीचे बनाना पड़ेगा। तो ये नीचे बना दिया मैंने, कितना वैल्यू W इंटू एल। और अब यहाँ पे शेयर फोर्स जो है वो किससे ज्वाइन हो रहा है, आपका 0 डिग्री में है, तो यहाँ पे लाइन किससे ज्वाइन होगा, 1 डिग्री में। तो आपको ये पॉइंट और वो पॉइंट किससे जोड़ना है, 1 डिग्री से। साइन क्या पुट होगा, माइनस, क्योंकि बेंड, आपका डिफ्लेक्टेड शेप क्या है, देखो बेंडिंग मोमेंट के अंदर क्या साइन पुट करोगे वो डिपेंड करता है डिफ्लेक्टेड शेप क्या है। अगर पूरी बीम में डिफ्लेक्टेड शेप हॉगिंग है तो साइन नेगेटिव आएगा, अगर पूरी बीम में डिफ्लेक्टेड शेप है सैगिंग है तो साइन पॉजिटिव आया, तभी तो सिंपली सपोर्टेड में पॉजिटिव आ रहा था। इज दिस क्लियर, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इस तरह के स्टैंडर्ड केस में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अब इस तरह के स्टैंडर्ड केस में आपको बोल सकता है एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट बना के कि आपके पास एक कैंटिलीवर है, उसके फ्री एंड पे लोड लगा है, पॉइंट लोड लगा है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा है, उसका इंटेंसिटी दे देगा, बोलेगा मैक्सिमम शेयर फोर्स का वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम शेयर फोर्स का वैल्यू कितना होगा, जितना लोड का वैल्यू है ना, एक लोड है तो वही रिएक्शन बन जाएगा, रिएक्शन का वैल्यू भी उतना आ जाएगा। तो W किसके बराबर है, RA के बराबर, तो आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, जो खुद का लोड का वैल्यू है। और पूछेगा कि आपके पास शेयर फोर्स डायग्राम में क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है कि रेक्टेंगल बन रहा है, तो शेयर फोर्स डायग्राम में 0 डिग्री बनेगा, ये आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है। बेंडिंग मोमेंट में डायग्राम में आपको ट्रायंगल बनेगा, हॉगिंग बनेगा कि सैगिंग बनेगा, हॉगिंग बनेगा। इज दिस क्लियर, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम WL होगा। तो ये 4-5 क्वेश्चन यहां बता दिए मैंने आपको, ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इज दिस क्लियर, ओके, moving forward, now we have to introduce another set of load into this. Then the case is fifth standard case. This is cantilever और आपको इस पे क्या लगाया है, आपको लोडिंग लगा दिया यूडीएल, स्पैन एल है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पहले यूडीएल का टोटल लोड बनाओ, टोटल लोड को कहां इंप्लाई कर दो, कहां अप्लाई कर दो, उसके सीजी पर, किसके सीजी पर, लोडिंग डायग्राम के सीजी पर। अब इसको देखते ही आप एक दो चीजें बड़ी साफ तरीके से कह सकते हैं कि रिएक्शंस दो डेवलप होंगी, एक रिएक्शन होगी क्योंकि ये एंड ए है, ये एंड बी है, तो एक रिएक्शन होगी आर ए और दूसरा रिएक्शन होगा एम ए। आर ए कितना है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है ना, तो आर ए का वैल्यू कितना होगा, जितना यूडीएल के कारण टोटल लोड बनेगा, तो यूडीएल का वैल्यू कितना है, डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड कितना है, मैंने बताया था कि आप यूडीएल के मल्टीप्लाई कर दो स्पैन के साथ तो टोटल लोड बन जाता है, तो वो टोटल लोड कितना आएगा, W इंटू एल किलो न्यूटन, यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन। तो आर ए वेरी सिंपल, W इंटू एल। एम ए कितना बनेगा, अब यही टोटल लोड को कहां लगा दो, सीजी पे, तो सीजी कहां है इसकी, ये डॉटेड लाइन से बना देता हूं, सीजी कहीं यहां होगी, तो यहां एक्ट करेगा टोटल लोड W इंटू एल। अब आपको मोमेंट लिखना कहां पर है, ए पर लिख रहे हो आप मोमेंट, तो ए से डिस्टेंस कितना है टोटल लोड का, L/2, तो कर दो W इंटू एल इंटू L/2। रोटेशन सेंस कैसा है, आप राइट से काम कर रहे हो, रोटेशन सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज, तो राइट क्लॉकवाइज क्या होता है, हॉगिंग देगा ना, हॉगिंग देगा ना, तो साइन माइनस का यूज करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगा, माइनस WL²/2। इज दिस क्लियर, ओके, नाउ वी कैन इजिली, हमने ये निकाले, यही
देखिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पेपर्स में देखा है कि कैंटिलीवर किसी भी तरह का लोडिंग फेस करे, इसको जनरल लोडिंग टाइप भी कहते हैं। जनरल लोडिंग टाइप में सब तरह की लोडिंग आ जाती है। मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देता हूं, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन केस ऑफ कैंटिलीवर subjected to जनरल टाइप ऑफ लोडिंग, जनरल टाइप ऑफ लोडिंग। जनरल मतलब हर तरह का लोड। तो कहां पे होगा हमेशा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि सपोर्ट ही एक है ना उसके पास। जो भी लोड लगेगा चाहे वो स्पैन में कहीं भी लगे, जैसे कि ये आपका कैंटिलीवर है, स्पैन में यहां लगे या फ्री एंड पे लगे, तो डिस्टेंस तो उसको मिलेगा कहां तक, मैक्सिमम सपोर्ट तक ना, उसके आगे तो कुछ है नहीं स्पैन, तो हमेशा सपोर्ट पर ही होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, एट फिक्स्ड एंड। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखना आप लोग, एट फिक्स्ड एंड। याद करिए, तो समझा हमने, इसे याद करना नहीं बोलते, इसे समझना बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, बहुत आसान है। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए यहाँ राइट पे बनाता हूँ। पहले हम स्पैन ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे इसको। स्पैन ड्रॉ किया, काम कहां से शुरू करेंगे, राइट से नहीं, हमेशा लेफ्ट से। तो राइट लेफ्ट में देखा। एक बात हो रहा है, शेयर फोर्स लिख रहे हो ना, तो शेयर फोर्स में सिर्फ आपने फोर्सेस लेनी है, मोमेंट नहीं लेने। तो एम में नहीं देखना आपने कि एम में भी लग रहा है, एम में आपने बेंडिंग मोमेंट में देखना है। लेफ्ट से काम शुरू किया तो आर ए ऊपर चला गया, आर ए ऊपर कितना ले गया, डब्ल्यू इंटू एल। तो ये डब्ल्यू इंटू एल ऊपर चला गया, डब्ल्यू इंटू एल, आर ए ऊपर चला गया। अब देखो ये इसको पॉजिटिव साइड पे ले गया, कौन ले गया, आर ए ले गया। बट ऊपर जो लोड लग रहा है डब्ल्यू, उसका काम क्या है, इसको नीचे लेके जाना, क्योंकि उसकी डायरेक्शन उल्टी है। तो वो इसको जीरो करेगा, वो उसको जीरो तक पहुंचाएगा, कहां पहुंचाएगा, बी पर, क्योंकि बी पर वो जीरो पहुंचेगा। पर मैं चेक करवा देता हूं आप लोगों को कि बी पर शेयर फोर्स कितनी आएगी, मैं पहले बता दे रहा हूं कि जीरो आएगी, ठीक है। तो ए पे कितनी है, ए पे कितनी है, ए पे तो डब्ल्यू एल है, साइन क्या है, प्लस, क्योंकि ऊपर गया। माइनस कौन कराएगा, लोड डब्ल्यू, कितना कराएगा, जहां पे निकालनी वहां निकालो, मैं बी पे निकाल रहा हूं, तो बी पर आपको कितना डेवलप हो गया, पूरी लेंथ का एल आ गया, पूरी लेंथ का आ गया डब्ल्यू। तो टोटल लोड कैसे बन गया, डब्ल्यू इंटू एल। देखो होगी ना जीरो, डब्ल्यू एल जीरो। तो मतलब यहां जीरो ज्वाइन करना है मुझे। इसका स्लोप क्या है, 0 डिग्री। तो शेयर फोर्स का स्लोप क्या होगा, 1 डिग्री। तो मुझे ज्वाइन करना है किससे, 1 डिग्री से। क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया कि हमारे पास कैंटिलीवर है, यूडीएल लगा है, ये क्वेश्चन है। और इसमें बता दो कि शेयर फोर्स का स्लोप क्या होगा, 1 डिग्री। शेयर फोर्स में क्या देखेंगे, रेक्टेंगल की, ट्राइंगल की, पैराबोला, ट्राइंगल, ये क्वेश्चन है। शेयर फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, जितना सपोर्ट का रिएक्शन होगा, डब्ल्यू एल, ठीक है। साइन क्या पुट होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर बना हमारे हिसाब से, हम हमारे हिसाब से जब भी हम साइन कन्वेंशन फॉलो करके बनाते हैं तो पॉजिटिव साइन ऊपर ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव भी बनेगा, नीचे बनेगा तो नेगेटिव बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें बेंडिंग मोमेंट निकालना। बेंडिंग मोमेंट निकालना भी आसान है। बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना लिख दूं, डायरेक्ट लिख सकता हूं बेंडिंग मोमेंट एट बी, हाँ, क्योंकि वो एक फ्री सपोर्ट है। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना है, 0। तो बेंडिंग मोमेंट ए पे ही निकालने का जरूरत है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट ए पे ही बेंडिंग मोमेंट क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि वो एक फिक्स्ड एंड है। और वैल्यू हमने पहले निकाल चुके हैं, माइनस माइनस डब्ल्यू एल स्क्र बाई 2। अब ये डायग्राम भी बना लेते हैं। तो ये आपका है स्पैन, यहां बेंडिंग मोमेंट 0 है, यहां कितना है, डब्ल्यू एल स्क्र बाई 2। अब अब देखिए यहां पर क्या है कि आपका एम ए है ना, तभी हम यहाँ पे वर्टिकल ऑर्डिनेट बनाते हैं, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पर, ये आपका मैक्सिमम यहाँ पर आके बना एम ए। तो एम ए का जो वर्टिकल ऑर्डिनेट है, क्या वो मोमेंट कौन सा है, वो हॉगिंग मोमेंट है, तो वो कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। तो ये डब्ल्यू एल स्क्र बाई ये बन गया एम ए। जब आपने वहां नीचे की साइड बना दिया तो फिर यहाँ पे नेगेटिव लिखने का जरूरत नहीं है, लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि नीचे बनाया आपने। अब
इसको आपने इससे ज्वाइन करना है। पिछले शेयर फोर्स में किससे ज्वाइन किया था 1 डिग्री से, तो यहाँ किससे होगा 2 डिग्री से, तो डेफिनेटली 2 डिग्री से होगा। पर कैसे होगा, यहाँ तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ तो ऐसे कर सकते हैं, किस स्लोप से होगा। देखो इसकी डिटेल में इतने जाने की जरूरत नहीं है इस लेवल पे, पर फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि यहाँ पर अगर यहाँ ये चीज ना समझ आए यहाँ पे तो उसको छोड़ देना। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट है ज्यादा जेई लेवल में। ठीक, ये चीजें तब इंपॉर्टेंट होती है जब आपको शेयर फोर्स का डायग्राम बनाकर दिखाना है एग्जाम के अंदर, जैसे कन्वेंशनल पेपर्स के अंदर। पर ऑब्जेक्टिव पेपर में मैंने देखा कि इतना ज्यादा नहीं पूछते हैं, कभी कभी ग्राफिकली पूछ लेते हैं, तो मतलब उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा एविडेंट नहीं है जेई एग्जाम में। पर ये आपको वैल्यूज याद रहनी चाहिए। याद क्या समझ लिया आप लोगों ने अब। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी ऊपर वाली स्लोप ही बनेगी। उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि स्लोप जो होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, अब ये स्लोप जो बनाया मैंने, ये कौन सी डिग्री का बना है, ये 2 डिग्री का बना है, क्योंकि पिछला शेयर फोर्स डायग्राम किसमें था 1 डिग्री में। पर जो स्लोप होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, जैसे डीएम अपॉन डीएक्स है, वो किस पे भी डिपेंड करता है, वी पे करता है। वी कैसा है, मैंने कहा था मैग्नीट्यूड देखो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, तभी इस तरह से मैंने बनाया। इज दिस क्लियर, साइन क्या पुट होगा नेगेटिव, क्योंकि हॉगिंग कर्वेचर है। सो खत्म हो गया। कितना बनेगा, ये क्वेश्चन आएगा यार इस तरह का कि सिंपली सपोर्ट सॉरी कैंटिलीवर बी में यूडीएल लगा है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा, कहाँ होगा, क्या स्लोप होगी क्या नहीं होगी। ठीक है, शेयर फोर्स की क्या होगी, बेंडिंग मोमेंट की क्या होगी, ये 4 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं हर बार। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो ज्यादा फोकस इस चैप्टर में स्टैंडर्ड केसेस पे ही है। अगर आपको ये आती है तो आप वैल्यूज किसी भी तरह का वैल्यू निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर, किसी भी तरह का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। डन, ओके। नेक्स्ट स्टैंडर्ड केस में क्या करेंगे, अब कैंटिलीवर पर इस तरह का लोड लगा देंगे। ये लोड कौन सा है, इस लोड को बोलते हैं जीबीएल लोड, ग्रेजुअली वेरिएबल लोड। इंटेंसिटी कहाँ मैक्सिमम है, सपोर्ट पे मैक्सिमम है। यूनिट क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर। अगेन देखते ही मैं कुछ बातें क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि कैंटिलीवर है, देखते ही हम लोग बता सकते हैं कि एक ही रिएक्शन डेवलप होना है आर ए, और दूसरा रिएक्शन कौन सा डेवलप होना है एम ए। इज दिस क्लियर, आर ए का वैल्यू कितना होगा, जितना टोटल लोड होगा बीम पर, है ना, टोटल वर्टिकल लोड जितना होगा, टोटल लोड। और टोटल लोड किस तरह से निकाला जाता है, आपको पहले लेक्चर में बताया था मैंने, पहले के दूसरे लेक्चर में। टोटल लोड होता है एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। और यहाँ पे लोडिंग डायग्राम क्या, एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे लेंगे, हाफ बेस, बेस कितना एल है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है डब्ल्यू, यूनिट क्या है किलो न्यूटन पर मीटर। तो मीटर और मीटर कैंसिल कर दो, तो क्या बन गया डब्ल्यू एल बाई 2 किलो न्यूटन आपका आर ए बन गया। यही टोटल लोड है और यही आर ए है, क्योंकि एक ही रिएक्शन अवेलेबल है, तो आर ए का वैल्यू ये आ गया। तब अभी आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड केस से समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब यहाँ पे आपको W की वैल्यू दे दे, L की वैल्यू दे दे, आप तो न्यूमेरिकल भी निकाल गए, वन लाइनर तो आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन आ गया। अब ये टोटल लोड मोमेंट भी निकालना अगले स्टेप में, तो इस टोटल लोड को क्या करेंगे, इसकी प्लेसमेंट करेंगे। कहाँ करेंगे, इसकी प्लेसमेंट होगी CG पर। अब ट्राइंगल का CG कहाँ होता है, अगर ये ट्राइंगल है, ये लेंथ L है, तो ट्राइंगल का CG कहाँ होता है, तो ट्राइंगल का CG होता है कहीं यहां पर, और उसका डिस्टेंस कितना होता है छोटे एंड से, छोटा मतलब ये एंड, यहां से होता है, यहां से दूर होगा क्योंकि एरिया दूर लोकेटेड है 12/3, और बड़े वाले से होता है L/3। इज दिस क्लियर, ठीक है। अब इस केस में इस लोडिंग में इसका CG कहां बनेगा, कहीं यहां पर, बड़ी से कितना डिस्टेंस दूर L/3, और कितना टोटल लोड लगेगा,
इसको मैं ब्लू पेन से बना देता हूं। टोटल लोड निकाला अभी हमने। टोटल लोड कितना बना है, डब्ल्यू एल बाई 2 किलो न्यूटन। इज दिस क्लियर? अब क्या मैं मोमेंट निकाल पाऊंगा एम में? एम ए होगा माइनस, क्योंकि हॉकिंग है। करना क्या है, टोटल लोड को मल्टीप्लाई कर देना है डिस्टेंस के साथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस कितना है, L/3, क्योंकि मोमेंट हम ए पे लिख रहे हैं। तो डिस्टेंस कितना होगा, L/3। जहां का मोमेंट लिख रहे हो वहां से लोड का डिस्टेंस लिख दो बस। कितना हो गया, माइनस टोटल लोड। टोटल लोड है WL/2 इंटू L/3। कितना हो गया, माइनस WL² बाई 6। आपका एम ए का वैल्यू कितना हो गया, WL² बाई 6। इज दिस क्लियर? तो इस केस में आपको दोनों चीजें याद रखनी है कि आर ए का वैल्यू कितना होता है। देखो अगर याद ना भी रहे तो आप निकाल सकते, क्योंकि आपको समझ चुके हैं और ये इसको निकालना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस होगी तो जल्दी निकाल पाओगे, ठीक है। वरना कोशिश करोगे याद ही हो जाए इस मोमेंट पे। ओके, तो अब मुझे इसका क्या बनाना है, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब नेचुरली शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने को नहीं बोलेगा, ना ही ग्राफिकली ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा इस पर। तो आपको इनकी वैल्यू याद रखनी है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनका वैल्यू याद रखना। इस टाइम ये समझना कि जरूरी है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी वैल्यूज आपको याद रही, रदर देन की वो डायग्राम बनाना आपको आए, ठीक है। वो एक लंबा प्रोसेस होता है, तो डायग्राम बना के मैंने जितना दिखा दिया उतना काफी है। बनाने को डायग्राम आप ये भी बना लेना, अगर आपको डाउट आएगा तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर इसकी डायग्राम बनाना कैसे बनानी है, हमसे बननी तो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले लेक्चर में 5 मिनट और लूंगा, ले लूंगा, पहले डायग्राम बनाऊंगा फिर आगे लेक्चर बढ़ाऊंगा, ठीक है। बट अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये आगे लेक्चर बनाऊं, सीरीज बनाऊं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए भी, बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाल रहा हूँ, 12:40 रात के हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को मोटिवेशन चाहिए होती है। मोटिवेशन कैसे आती है, क्योंकि आप सब लोगों ने, इतने लोगों ने कमेंट किया, फोन किया मुझे, तो मैं मोटिवेट हो गया कि मैं लेक्चर बनाऊंगा। तो अगर ऐसी इस तरह की मोटिवेशन मुझे और देते रहना, क्योंकि मैं भी, अगर लेक्चर पे लाइक्स नहीं आएंगे तो मुझे भी लगेगा कि शायद देख नहीं रहे हैं लोग, तो मैं क्यों बना रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है। तो मुझे भी लगेगा कि बच्चे देख नहीं रहे हैं तो मैं क्यों बनाऊं लेक्चर। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर इन नीड, जो इस लेक्चर को देखें या इस, और आप इसको लाइक करें यार। अब मैं देख रहा हूँ व्यूज 100 कितने, 100 से ऊपर व्यू आ रहे हैं, लाइक 12-13 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका लाइक का टारगेट 50 रखता हूँ मैं। 50 लाइक दोगे तो अगला लेक्चर बनाऊंगा मैं। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर आप लोग बना लेंगे शेरफोर्स डायग्राम। आसान है यार, कुछ नहीं बनाना, मैं दिखाई देता हूँ आपको। आपने स्पैन बनाया, आर ए कितना लेके ऊपर, आर ए कितना आ जाएगा ऊपर, आर ए WL/2 ऊपर चला गया, ठीक है, WL/2। अब बताओ, यहां पर देखो, यहां यहां फ्री एंड है ना, तो यहां पर तो जीरो ही होना है, इधर तो जीरो ही होना है। ज्वाइन, ये 1 डिग्री से ज्वाइन हो रहा है, तो वो किससे ज्वाइन होगा, 2 डिग्री से ज्वाइन होगा। तो 2 डिग्री से ज्वाइन होगा तो कैसे होगा, इस तरह से, इस वाला, ऐसा वाला कर्व बनेगा। कैसे कह दिया मैंने ऐसा कर्व बनेगा, वो चेक करना पड़ता है, ठीक है। मैंने कैसे, आपको मैंने बस दिखाया कि 2 डिग्री से बनेगा, वो चेक कैसे होगा, वो होगा स्लोप देखकर, dv/dx इक्वल टू डब्ल्यू। अब डब्ल्यू कैसा है यहाँ पर, डब्ल्यू के देखो नेगेटिव है, क्योंकि डाउनवर्ड लोड है, और क्या है, डिक्रीजिंग है। नेगेटिव और डिक्रीजिंग का कैसा स्लोप होता है, यही होता है ना, तभी मैंने ये बनाया था। तो ये आपका बन गया 2 डिग्री में, आपका क्या बना है, शेयर फोर्स डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा, तो पहले ये हॉकिंग वाला है, तो नीचे आ गए, हॉकिंग का कितना आया, WL² बाई 6 आया मोमेंट। और यहाँ बेंडिंग मोमेंट कितना है, 0, क्योंकि ये एंड फ्री है, तो इसको इससे ज्वाइन करना है। तो शेयर फोर्स कैसा है, शेयर फोर्स पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग है, तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग का स्लोप ये आ गया, ठीक है। तो प्रैक्टिस के साथ अब बड़ा इजीली बनाते हैं, वो स्टेप हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है, d/dx इक्वल टू b, वो प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगा। बीच में साइन क्या पुट होगा, माइनस। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड केस भी हो गया, डन, ओके।